Good morning, students. Today we will study about the topic demand and its features. Demand for a commodity can be defined as amount of it a consumer will purchase from the market at a given price during a certain period of time. किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी कोई कंज्यूमर परचेज़ करना चाहता है मार्केट से एक गिवन प्राइस पर, जो भी उस कमोडिटी का प्राइस है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। कोई भी कंज्यूमर एक टाइम पीरियड पर एंड जो भी गिवन प्राइस है, कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी की डिमांड करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी, वो हमारी डिमांड है। दिस डिमांड इज़ बैक्ड बाय डिज़ायर टू परचेज़ एंड एबिलिटी टू परचेज़। डिमांड करने के लिए एक पर्सन की डिज़ायर होनी चाहिए, उस कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, एंड एबिलिटी, वो इतना एबल होना चाहिए कि वो मनी इनकम उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो उतनी अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज़ कर सके। डिज़ायर टू बाय विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज़ डज नॉट मेक इट डिमांड। अगर किसी पर्सन की इच्छा तो हो कोई चीज़ बाय करने की, लेकिन उसकी एबिलिटी ना हो, तो वो डिमांड नहीं होगी। इन द सेम वे एबिलिटी टू बाय विदाउट डिज़ायर डज नॉट क्वालिफाई इट टू बी टर्म्ड एज डिमांड। इसलिए अगर कोई पर्सन के पास इतना एबल है, उसके पास प्रॉपर मनी है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है, तो अब भी वो डिमांड नहीं होगी। एग्जाम्पल, द पुअर इंडिविजुअल में डिज़ायर टू ट्रैवल बाय फ्लाइट बट में नॉट पोसेस दी फाइनेंशियल एबिलिटी टू परचेज़ द फ्लाइट टिकट। अगर कोई भी एक पुअर इंडिविजुअल है, वो उसकी इच्छा है, डिज़ायर है कि वो फ़्लाइट में ट्रैवल करे, बट उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि वो बाय कर पाए, तो वो डिमांड नहीं है। ऐसे एक अनदर एग्जाम्पल है, अगर in the same way, I may have the ability to purchase the cigarettes, but since I am not a smoker, I have no desire for this item. Hence, the ability alone does not qualify it to be a demand. कि अगर कोई भी पर्सन की एबिलिटी है सिगरेट्स बाय करने की, लेकिन वो स्मोकर नहीं है, इट मीन्स कि उसकी डिज़ायर नहीं है, लेकिन एबिलिटी है उसकी, वो बाय कर सकता है, तब वो डिमांड नहीं होगी।